हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग जो 12th क्लास और 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव है। टॉपिक का नाम है शब्द। यानी शब्द का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे लोग जो 12th और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। यानी किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द क्या है। यानी पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी केवल अपने देश में बोला जाता है, दूसरे देश में नहीं बोला जाता है, इसलिए कहा हो जाएगा देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम या प्रसाद। तो निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो प्रशंसा का है शुद्ध, यही सही लिखा है। बाकी ये तीनों का है गलत लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला है सत्य शब्द है। सत्य है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सत्य का मतलब होता है शब्द। तो जितना संस्कृत का शब्द होता है वो सब का होता है तत्सम। जिसमें तत्सम का ट्रिक होता है, अगर छ आएगा या त्र आएगा या ज्ञ आएगा या स्र आएगा या कोई भी आधा वर्ड आ जाएगा तो सब क्या होता है, तत्सम होता है। या स आएगा, तालाबे स, ये क्या होता है, तत्सम होता है। तद्भव का ट्रिक होता है, कोई भी अगर चंद्रबिंदु वाला शब्द आता है तद्भव होता है। चाहे बड़ा स आता है लगभग वो क्या होता है, तद्भव होता है। ख आता है तो भी क्या होता है, तद्भव। देशज जो केवल अपने देश में बोला जाता है, देशज दूसरे देश से आया है अपने देश में ही बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं विदेशज। तो पूछ रहा है सत्य, तो ये तालाबे स आता है तो सब क्या होता है, तत्सम। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। यानी बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। यानी बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, फागुन शब्द है। यानी फागुन शब्द कौन है, तो अभी बताए हैं। कोनो भी आधा वर्ड आता है तो सब क्या होता है, तो कोनो भी आधा वर्ड आएगा तो सब क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आधा ल आया है तो आधा आता है तो सब क्या होता है, तत्सम होता है। अगला है रात्रि शब्द है। तो तत्सम का ठीक होता है छ, त्र या ज्ञ या स्र या कोई भी आधा वर्ड आएगा तो सब क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रात्रि कौन शब्द है, तरह आ गया, यहाँ पर भी तरह, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सावन शब्द है। यानी सावन तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है या विदेशज है। तो बड़ा सौ होता है, ये आता है तो लगभग में क्या होता है, तो ये होता है तद्भव। और ये वाला सौ आता है तो लगभग में ये क्या होता है, तो ये होता है तत्सम। तो ये वाला सौ आया है तो ये सब क्या होता है, तद्भव होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आंसू शब्द क्या है। आंसू शब्द है तो अभी बताएं, अगर कोई भी चंद्र बिंदु वाला शब्द होगा या बड़ा स होगा या ख होगा तो ये सब किस में जाता है, तो ये सब जाता है तद्भव में। तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शंख शब्द है। तो ये बताएं, ये वाला स जितना होता है ये सब क्या होता है, तो ये वाला स सब तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होली शब्द क्या है। होली शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो होली क्या है, तो होली है तद्भव। चैत शब्द है। एक होता है चैत, एक होता है चैत्र। तो ये होता है तत्सम और ये होता है तद्भव। तो चैत क्या है, तद्भव है। चैत का तत्सम पूछेगा तो क्या होता है, चैत्र होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वाक शब्द है। यानी चक्रवाक यहाँ पे होगा, चक्रवाक नहीं होगा, यहाँ पे होगा चक्रवाद। यानी चक्रवात शब्द है तो कोनो भी आधा वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे आधा र आया है तो क्या होता है, तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डॉक्टर इंग्लिश वाला शब्द है, ये क्या हो जाएगा, विदेशज, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 100 शब्द का तत्सम क्या होगा। तो 100 का अर्थ होता है, बताएं 100 का अर्थ क्या होता है। तो 100 का अर्थ होता है सत्य। तो ये सत्य का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द है। तो अभी बताएं, छ आएगा या त्र आएगा या ज्ञ आएगा या स्र आएगा। ये वाला वर्ड आएगा या कोई भी आधा वर्ड आ जाएगा तो ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है तत्सम। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 का है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव क्या होगा।
तो अग्नि का अर्थ क्या होता है? तो अग्नि का अर्थ होता है आग, तो यही इसका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साया शब्द है, तो अभी बताएं कोनो भी आधा वर्ड आता है, तो कोई भी अगर आधा वर्ड आ जाएगा तो वो सब क्या होता है? तो वो सब होता है तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। जिन शब्द खंड सार्थक नहीं उसे क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, यगरूप या कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था।